हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11th और 12 दोनों में ही ये टॉपिक आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होती हैं। इसका नाम पहले डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक कौन होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन हिंदी में जिसे प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक की जगह दूसरा। तो इसमें हम प्रतिस्थापन किसका कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल का कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कितने टाइप की होती है? ये दो टाइप की होती है, SN1 और SN2। यहाँ 1 जो है वो डिनोट कर रहा है कि ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। और अगर हम बात करें SN2 की, तो ये रिएक्शन कौन सी है? बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। तो हम 1 बाय 1 इन रिएक्शंस को देखते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या है और SN2 रिएक्शन क्या है। तो हम बात करें SN1 रिएक्शन की। ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप जो होगा इसके अंदर वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, यानी इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। मैं कोई टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले रही हूँ। ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड लिया मैंने। फिर फर्स्ट स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होगा। और जो कोई भी काइनेटिक्स में बात करें स्लो स्टेप होता है वो ही उसका गति निर्धारक पद होता है, RDS स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो X है एज ए लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा और हट जाएगा और हमें कार्बोकेटाइन प्राप्त हो जाएगा। ये जो स्लो स्टेप बताता है इसके अंदर हमने सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता ली है, न्यूक्लियोफाइल नहीं लिया है। इट मीन्स रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से हमारे पास दो चीज़ निकल के आई। एक तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, दूसरा इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है और इसमें कोई इंटरमीडिएट बन रहा है। और वो इंटरमीडिएट क्या है? यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड कर रही है। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है वो कार्बोकेटाइन है, यानी केटाइन है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो 3 डिग्री एल्किल कार्बोकेटाइन बना है इसमें 3 प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी ये जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूनता है उसको कम कर रहे हैं। तो ये जो कार्बोकेटाइन है ज़्यादा स्थायी है। किसके कंपैरिजन में? 3 डिग्री ज़्यादा स्थायी है 2 डिग्री के, और 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी है 1 डिग्री के। अगर इनमें और बात करें बेंजाइल ग्रुप की भी, बेंजाइल ग्रुप का कार्बोकेटाइन देखें तो वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। और उसके बाद एलाइलिक ग्रुप वाला कार्बोकेटाइन। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे कि कौन ज़्यादा होगी तो पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री जो है SN1 रिएक्शंस के लिए ज़्यादा स्थायी होते हैं, तो उनके कार्बोकेटाइन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर हम बात करें सेकेंड स्टेप की। अभी हमने क्या किया है? अभी हमने कार्बोकेटाइन फॉर्म किया है। इस कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन ले लिया मैंने, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। sp2 जो है हाइब्रिडाइज होता है। आकृति की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अब इसके ऊपर कोई जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। हालांकि वो किरेल कार्बन पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि किरेल कार्बन जो होता है उसके ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करे इधर से अटैक करे तो D और L बनते हैं, रेसिमीकरण की अभिक्रिया होती है। परंतु इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन है इससे जुड़े तीनों ग्रुप जो हैं वो सेम है, इसके कारण ये किरेल कार्बन नहीं है। तो अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करता है तो हमें इस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो देखा SN1 रिएक्शन जो होती है
वो 2 स्टेप प्रोसेस है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। तीसरी बात अगर हम करें तो इसमें जो है ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अगर विलायक की बात करें तो ये ध्रुवीय विलायकों के अंदर होती है। कार्ब कैटायन की जो स्थायित्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 3-4 बातें इस रिएक्शंस में देखने वाली होती है। अब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 की हो गई। अब हम बात करते हैं SN2। ये जो है वो 1 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप के अंदर ही होती है। और इसमें जो कार्ब कैटायन यूज कर रही हूँ, इसके अंदर जो मैं एल्किल हैलाइड यूज कर रही हूँ वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड यूज कर रही हूँ और यहीं से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रही हूँ। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और यहाँ से X निकल रहा है। तो हमारे पास एक 5 सदस्यीय संरचनाएं मिल रही है और ये क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण यह है बहुत ही कम स्थायी होती है और बहुत जल्दी ये X जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है और हमें जो है ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बात करें हम इसकी, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे रखूँ, ये प्राइमरी हैलाइड है, तो अगर जस्ट इसके प्रोडक्ट को देखें तो चेंज हो गया है। तो इसमें जो इन्वर्जन हुआ है, और इन्वर्जन को किस नाम से जानते हैं, हम इसे वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें हम इसके ऑर्डर की, तो 1 डिग्री हैलाइड की अभिक्रिया बहुत आसानी से देते हैं, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। SN1 की बात करें तो वो प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रही थी और ये किस में हो रही है, अप्रोटिक सॉल्वेंट में। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि SN1 अभिक्रिया क्या है, उसकी क्रियाविधि बताइए, SN2 की अभिक्रिया कौन सी है, उसकी क्रियाविधि बताइए, या फिर एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है SN1 और SN2 में डिफरेंस। और जब भी डिफरेंस की बात करें हमें उसके बीच में एक लाइन खींचनी है और फिर हमें बताना है कि क्या डिफरेंस है। पहली बात, SN1 अभिक्रिया 2 पद में होती है जबकि SN2 1 पद में होती है। दूसरी बात, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, परंतु इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है। इट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें जो है कार्ब कैटायन बनता है, यानी मध्यवर्ती बनता है। इसमें मध्यवर्ती नहीं बनता, इसके अंदर संक्रमण अवस्था बनती है। बात करें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ये अभिक्रिया आसानी से देते हैं, जबकि SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, जस्ट इसका रिवर्स है। अगर हम बात करें विलायकों की, तो ये ध्रुवीय विलायकों में होती है या ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में होती है। और इसकी बात करें तो ये अध्रुवीय प्रोटिक विलायकों के अंदर होती है, अध्रुवीय अप्रोटिक विलायकों में होती है। तो इस तरह से ये 4-5 मेजर डिफरेंस है SN1 और SN2 रिएक्शंस पे, और इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन अराइज होते हैं।